Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई। ये हफ्ता अपने ही अंदाज में एक मुनफरिद हफ्ता बिल्कुल साबित होगा, क्योंकि इस हफ्ते में सबसे पहले तो एक बड़ी ट्रांजिट है, मार्स की ट्रांजिट है, जो कि बहुत अरसे से एरीज में था और अब ये जा रहा है टॉरस में, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। अब दो बड़े प्लैनेट्स एक ही जगह पे होंगे, टॉरस में होंगे, मगर इसकी जो ट्रांजिट है 13 को आएगी और इसके जो इम्पैक्ट्स भी हैं वो ज़्यादातर अगले हफ्ते में आएंगे। लेकिन चूंकि जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करते हुए अपनी एंड वाली डिग्रीज में होता है और किसी दूसरी जगह पे जा रहा होता है, यदि कि दूसरे किसी हाउस में जा रहा होता है, तो एंड वाली डिग्रीज होती हैं, इम्पॉर्टेंट भी होता है, उसके कुछ असरात भी आते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट जो ट्रांजिट लास्ट वीक में हुई, बल्कि ये दो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स वीनस और मरकरी दोनों ही अब तकरीबन आपके सब लोगों के लिए बेसिकली कैंसर में हैं, तो ये अपने ही अंदाज में मुनफरिद हैं। अब इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, किस तरह से होंगे, इसका भी जिक्र करेंगे। और आप लोगों के लिए खैर एक नए मुनफरिद अंदाज से मैंने जितने भी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं सब ज़ोडिक साइन के हवाले से, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में उस वीडियो को भी देखेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ उसके हवाले से भी आप लोग मुझे फीडबैक देंगे और बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अब किस किस तरह से या क्या उसमें चेंजेस या क्या उसमें नयापन आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बिल्कुल बताइएगा। तो जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, एक दफ़ा ज़रा मैं इस चीज़ को रिपीट करना बिल्कुल चाहती हूँ, हमेशा करती हूँ। जो लोग रब्ता करना चाह रहे होते हैं उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और किस तरह से अवेलेबल होती हूँ, जब भी आप लोग इस पर कॉल करते हैं या आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं, तो आप लोगों को एक डिटेल मैसेज आ जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, चाहे आपके हवाले से हो या आप अपने किसी भी प्यारे के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स आपको मिल जाती हैं और उसके मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और जिनकी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी होती हैं, तो वो लोग जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ जो एक फहरिस्त होती है मेरे पास, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बात करनी होती है, ये जो मिलने वाले लोग होते हैं, जो आने वाले लोग होते हैं, उन सबको मैंने अकोमोडेट करना होता है। आपके इस पेशेंस का, इस कोऑपरेशन का थैंक यू सो मच। और अब जो एक और ज़रूरी बात है, जब आप लोग पूछते हैं कि जी हम पाकिस्तान में हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं या पाकिस्तान से दूर है, किसी भी मुल्क में हैं, आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेकिन बराह करम नंबर सिर्फ यही है जिस नंबर को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अदर देन दिस आई हैव नो अदर नंबर जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मुझे आपको एक कांटेक्ट में रखता है। ये सब्सक्रिप्शन इसलिए होती है ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए तो आप मुझसे मेरी वीडियो को देख सकें। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं, लाइक का बटन भी प्रेस करते हैं और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें, कि ज़रूर किया करें और करते भी होंगे, जिसकी वजह से एक रीच आउट मिलती है और आपके प्यारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहने वाले हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 8 जुलाई से 14 जुलाई। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, टॉरस में है और 13 को है। अच्छा जी, आपके 10th हाउस में मार्स आ जाएगा विद जुपिटर, मगर 13 है, वीक का एंड है। नेक्स्ट वीक में इसके ज़्यादा जो इम्पैक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आएंगे। अभी आपके 12th हाउस में वीनस भी है और मरकरी भी है, अच्छी पोजीशन है। ये दोनों ही प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे, मगर एक्सपेंस ज़्यादा लेकर आएंगे, आपने ख्याल रखना है।
और कुछ ये ऐसे मामलात को भी लेकर आता है जिसको वैसे तो कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लेकिन ये रोमांटिक मामलात को लेकर आता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिलसिलों को लेकर आता है जिसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल भी करना होता है, यानी कि अपनी ही लाइफ पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना होता है। और थोड़ा सा हम प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। अब ये चाहे आप कभी कोई ऐसी खर्चे कर लेते हैं, कभी आप अपनी लाइफ में किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सेस दे देते हैं जो कि ये आपको पता होता है कि कितना एक्सेस देना है, नहीं देना है। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल सफ़र करेंगे। और जो लोग अपने मुल्क में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने ही मुल्क में वापस भी लेकर आता है, जो बहुत अरसे से ट्रैवल ना कर पा रहे हों या ट्रैवलिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही हो किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या किसी भी इशू की वजह से, तो ये आपको वहाँ पे आसानी भी देगा। और कभी कभी बहुत याद ऐसे इंसान ऐसे इश्यूज़ में भी जाता है या ऐसी माजी की यादों में भी जाता है या कुछ ऐसे शख्स को याद में लेकर आता है जो बहुत इमोशनल, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट होती है, तो ये इस सिलसिले में भी आपको लेकर जाएगा। बाकी इस वर्क वाइज आप लोगों की चीज़ें बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आगे की तरफ जाएंगी। और जो लोग हाईली डेजिग्नेटेड हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक उससे भी अच्छे मामलात को लेकर आएगा। बट यस, ये हफ्ता किसी नई चीज़ की शुरुआत की इंडिकेशन दे सकता है। कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। हफ्ते की जो एंड की 2 डेट्स है, यहाँ से किसी नई चीज़ की शुरुआत है, जिस तरह मैंने कहा पैगाम या कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। इमोशनली अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। बहुत चीज़ों की तरफ खुद मत जाइएगा। किसी की तरफ से कोई मैसेज आता है या आपको कोई ऑफ़र आती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, यस, कोई बहुत इनसिक्योरिटी आपकी चीज़ों में या किसी को आपकी तरफ से रही है, जहाँ पे इस वक्त बात मैंने रिश्ता करके बातचीत आगे बढ़ेगी। कोई मामला फॉरगिवनेस या सुलह की तरफ बिल्कुल जाएगा। किसी हद तक आपको भी अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। सुलह होगी, सुलह की तरफ मामलात जाएंगे और सोच अक्ल भी आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, खुलेगी। या जो लोग आपको मिसगाइड कहूँगी या आपको शायद एक हद तक आगे आने नहीं दिया, या जो मजाकरात में होती किसी के साथ या कोई गुफ्तगू होती बीच में, जो कोई भी थे वो लोग या तो चेंज होंगे या कोई मामला चेंज हुआ है या कोई मामला चेंज हो रहा है या आपको समझ आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कोई समझ आई है या कोई राज बात खुली है और आप भी किसी आइसोलेशन से बाहर आए हैं बेसिकली, या आइसोलेटेड बहुत हैं या आइसोलेशन में बहुत रह रहे हैं और आप उस आइसोलेशन से बाहर आए हैं। रिजेक्शन, एक दफ़ा रिजेक्शन हुई है, फिर कोई सिलेक्शन हुई है, कोई रिजेक्शन सिलेक्शन, इसके दरमियान ही आप मुझे कोई रोटेट करते हुए बाय द वे नज़र आते हैं। एंड येस, यू आर गुड इन योर वर्क। आप जिस भी काम में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें आप बहुत अच्छे हैं। और आपकी आपसे जो हायर है, कोई आपका बॉस है या जो भी है या जिसके साथ भी आप अटैच हैं, वहाँ से आपको कोई ऑफ़र है, कोई चीज़ है, पर पता नहीं इंटरनली में आपको इस वक्त उदास क्यों दे। आप उदास हैं या आपको लगता है कि जो भी कोई मामला चल रहा है ना, ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। पता नहीं आपकी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड ये कोई मामला लगता है। क्लैरिटी बिल्कुल आपको मिल रही है। इस वक्त ना चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, या जो आपके माइंड में सवाल थे या किसी को लेकर थे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था, या किसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, जो भी था वो इस वक्त चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और आपने किसी के साथ अपने बाउंड्रीज़ भी बनाई हैं, जो भी यानी कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, जिस तरह से भी करना है, कुछ चीज़ों में आपने बाउंड्रीज भी बनाई हैं। यू आर वेरी मच इमोशनल नाउअडेज, इनटू लव, इनटू इमोशंस। बहुत सी चीज़ों को आप इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको इस वक्त आप में से कुछ लोग या ख़ास तौर पे काफ़ी लोग
किसी पावर, पोजीशन, डेजिग्नेशन इस तरफ है और अपने टैलेंट के बेस पे गए हैं। फैमिली लाइफ इज़ गुड और इस वक्त आप बड़े पीस में हैं और बहुत से लोग जो आपसे अगेंस्ट थे या आपके ख़िलाफ़ थे ऑल ऑफ अ सडन आपके फेवर में हुए हैं और आपकी तरफ उनका झुकाव या रुझान हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके इमोशनल मैसेज या जिसको हम मून कार्ड भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल आप जो भी आपके सवालात हैं उनके जो आप जवाब चाह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको किसी ना किसी सूरत में मिल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अपने मामलात को, ख्यालात को, इमोशंस को और हेल्थ को हर तरह से सेफ रखिए, ख्याल रखिए, स्पेशली अपने हेल्थ वाले मामलात में या अपनी फूड इनटेक में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 8 जुलाई से 14 जुलाई। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है जो कि टॉरस में जा रहा है, 13 को जा रहा है और ये जनाब आ जाएगा आपके 9th हाउस में जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। अच्छा जी, ये जो ट्रांजिट है ये हफ्ते की कुछ एंड वाली सेकंड लास्ट डेट को है और इसके इम्पैक्ट्स ज़्यादातर जो आएंगे वो अगले हफ्ते में आएंगे, लेकिन शुरुआत बहुत सी चीज़ों की इस हफ्ते के एंड में ही आ जाएगी। अभी अगर देखें तो आप लोग का 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है और 10th हाउस भी बहुत स्ट्रांग पोजिशन में है। वर्क वाइज चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट है, बेहतरीन है। इस हफ्ते के ये जो कुछ एंड वाले डेट्स है जहाँ पे मार्स ने फाइनली आपके 8वें घर से निकलना है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है और कुछ ऐसे मामलात में जिसको हम कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन कोई डिसीजन आप लोगों के, अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स हैं, उसमें ख्याल रखिएगा। बाकी आगे ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोगों का कोई वर्क रिलेटेड सिनेरियो ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या अगर आप लोग कुछ ऐसे मामलात में हैं जहाँ पे कोई इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोई वर्क पर्पस इस तरह का है, तो इट विल बी अ ग्रेट टाइम। अगर आप लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट से हैं रिलेटेड या सेमी गवर्नमेंट से हैं रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए अच्छा बेहतरीन वक्त है। आप अपना कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम में आपको नवेलिटी, नयापन, जिद्दत लेकर आएंगे। काम में कुछ किसी तरह की कोई नई चीज़, कोई नए तरीके से उसको करेंगे और काफ़ी हद तक आप में से काफ़ी हद तक लोगों के लिए कुछ वर्क सिनेरियो ऐसा भी आ सकता है जिसको हम कहते हैं कुछ फासले पे या डिस्टेंस पे जाके करना, घर में बड़ों की तरफ से या फादर साइड, फादरली फिगर, आपके लॉस की तरफ से आप लोगों के मामलात, ताल्लुकात, चीज़ें बेहतर होंगी। कोई अच्छी बड़ी फेवर भी आ सकती है और वर्क वाइज तो आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत भी हो सकती है और आप उसको चाहे अपनी खुद कर रहे हों, चाहे जॉब के सेक्टर में हो, सर्विसेज में हो, आप लोग हर तरह से इसको हम कहते हैं एक डिफरेंट विजन के साथ डिफरेंट तरीके से करना, या आपकी कोई प्रमोशन, प्रोग्रेस फाइनेंशियली किसी भी तरह से हो सकती है। उसको आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इस बात को समझना है, वो भी आपके 6ठे घर में है। आप उसमें कितनी मेहनत करते होंगे, ये वक्त आपसे मेहनत करवाएगा।
मेहनत दरकार होगी, उसको आप किस हद तक करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितना अपने आप को पुश कर पाते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। और जितना इस वक्त में आप लोग अपने आप को करेंगे, स्ट्रगल में लेकर आएंगे, या स्ट्रगल तो नहीं, बेसिक जितना हार्ड वर्क करेंगे उतने आप लोगों के लिए अच्छे और बेहतरीन नतीजे निकलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ में स्ट्रेस आपको साथ साथ रहेगा, और स्ट्रेस आपको इस तरह से रहेगा जिस तरह बहुत से लोग कॉपी कैट नहीं बने हुए होते। आप वो कॉपी कर रहे होंगे, आपकी चीज़ों को आपको एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएंगे, मे बी पीपल विल कॉपी दैट, और बट यस आपको शायद इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े या फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी सक्सेस में, अपनी कामयाबी में स्टिल हैं, स्टिल आगे की तरफ देखते हैं, और आपकी कामयाबी में इसको यूँ कह लें कि शायद लोग बहुत कुछ आंधी तूफान लाने की कोशिश करते हैं, या आपकी सक्सेस को देख के बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आंधी तूफान आ जाते हैं, उनकी सोच में आ जाता है, वो आपको ब्रेक करने की डिफरेंट हरबे सोचते हैं, और बट यू नो हाउ टू चेंज द थिंग्स। ये चेंज अल्लाह की तरफ से हो जाती है, ये चेंज आप लेकर आते हैं, और आप इस वक्त किसी चीज़ में हैं, आप किस चीज़ का सिरा पकड़ना चाहते हैं, किस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। दो यू आर द मास्टर ऑफ योर फील्ड, और आप मैच्योरिटी के साथ बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत से मामलात को हैंडल कर रहे हैं। यू माइट बी क्या है, आप या तो पॉलिटिक्स में हैं, या आप किसी पॉलिटिकल सिचुएशन में इस वक्त हैं, या आपके घर में भी हो सकती है और आपके वर्क में भी हो सकती है, जिसमें मोमेंट टू मोमेंट कोई ना कोई नया चेंज आ रहा है। और चेंज ऐसे लगता है जिस तरह हर रोज़ हर वक्त कोई ना कोई नई सूरत हाल, नया चेंज या तो एक्सपेक्टेड होता है, या क्या कहते हैं ना, कोई अगला अपनी चाल चलता है और आप इधर से अपने लिए कोई चीज़, कोई मामला कर देते हैं, और ये सिलसिला कुछ कॉन्टीन्यूसली चलता हुआ नज़र आता है। किसी आपको क्या है, कोई सदका आपको देना है, या आपको यू आर प्लानिंग टू गो टू सम स्पिरिचुअल होली प्लेस, आप कोई ऐसी जगह पे प्लान कर रहे हैं जाने का, और उससे भी आपके प्लान्स चेंज हो रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में से अगर प्लानिंग कुछ ज़्यादा चल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा चल रही है, और चीज़ों को कंपोज करने की ज़रूरत है। आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे या तो स्टार्ट हो रहा है, या कोई रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा कोई फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा मोहब्बत का पैगाम है, कोई चीज़ है, कोई रिश्ता है, कोई इस तरह का मामला बार बार आ रहा है। मे बी समवन इज़ शोइंग ऑफ अ लॉट, कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। मे बी वो स्टैंडर्ड का या इतना है नहीं जितना कोई बता रहा है। नाउ लेट्स सी योर मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जिस तरह या जिस तरफ कुदरत आपको लेकर जा रही है ना, उसी तरफ आपको शायद इस वक्त एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो समटाइम्स सरेंडर कर देना चाहिए। जिस तरफ अल्लाह ताला लेकर जा रहा होता है, उसकी कुदरत लेकर जा रही होती है, तो अपने इमोशंस को या इमोशनल एफर्ट समटाइम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करनी चाहिए। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके पास जितनी भी एनर्जी है, एक्सप्रेशंस हैं, या जो भी आपकी मैजिकल इंट्यूशन है, उसको एक्सप्रेस भी कीजिए, और अपनी इस क्वालिटीज़ को लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, या जिधर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं हेल्प वाइज, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो भी आपके अंदर अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से जो भी आपके अंदर पावर्स हैं, या जिस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। ये भी एक तरह की, मैं समटाइम्स समझती हूँ, ये भी एक तरह की ना रेमेडीज़ होती हैं, हेल्प अदर्स।
ताकि आपके ऊपर अल्लाह ताला उसी तरह से मेहरबानी करता है, और इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, यकीन के साथ चलते रहिए। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके जायचे हों, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स हों, रीडिंग्स हों, NLP सेशंस हों, हीलिंग्स, कोई भी आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, उसके लिए सिर्फ नंबर यही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे 8 जुलाई से 14 जुलाई, और 13 को यानी कि 13 को मार्स की ट्रांजिट है, टॉरस में है, और आपके आ जाएगा जनाब ये 8वें घर में, जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सी सिचुएशन में होना है चेंज, मगर ये चेंजेस क्या होंगे, किस तरह से होंगे, अगले हफ्ते इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, और अगले हफ्ते ही हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अभी के लिए तो आपके 10वें घर में बड़े ज़बरदस्त प्लैनेट्स हैं, वीनस भी है और मरकरी भी है। वर्क वाइज सिचुएशन बड़ी अच्छी होगी, आपकी इमोशनल लाइफ में भी बेहतरी आ जाएगी। मगर फ़िलहाल के लिए इस हफ्ते में थोड़े से अपने टेम्परामेंट्स, मूड स्विंग्स को बेहतर रखना है, अच्छा रखना है। अदरवाइज़ जो बिल्कुल एक लास्ट डेज ये चल रहे हैं मार्स के, और इसके बाद ज़ाहिर एक सिचुएशन है, चेंज होना है। जैसे मैंने भी आपको मार्स की पोजीशन बताया कि चेंज होगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा एक अपने मूड स्विंग्स को ज़रा बेहतर रखिएगा। और जहाँ जहाँ आपके रिश्ते नाते अपनी इमोशनल लाइफ में थोड़े से गड़बड़ में गए हुए हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। अपने गुस्से जज्बात पे काबू रखिएगा, अपनी गुफ्तगू ज़रा बेहतर कीजिएगा, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर हुई होगी। आपके हालात पहले से काफ़ी नॉर्मलाइज हुए होंगे, और लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा बिल्कुल एक एज पॉइंट वाला टाइम रह गया, तो इसको आपने किसी तरीके से गुजारना है। आगे चीज़ें काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएंगी। जिन लोगों के ट्रीटमेंट्स वगैरह कुछ भी चल रहा है, उसमें भी यकीनन बेहतरी आएगी, और काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ, आगे की तरफ चलेंगे। उसके बावजूद आप लोगों को एक मैं बात कहूँगी कि अगर आप लोगों के कोई भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, तो गो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स। उसमें अपनी कोई चीज़ को एडअप मत कीजिएगा फालतू की किसी, क्योंकि ये वक्त है आप लोग ना अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज़, मिर्च मसाले नहीं होते कोई ट्रीटमेंट्स में भी, वो भी आप अपनी तरफ से ऐड करने की वो एक आता है अंदर की चीज़, भाई मैं ये ऐसे ना कर लूँ, मैं ऐसे ना कर लूँ, मैं आवर्स चेंज ना, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा अपनी तरफ से। किसी मेडिसन को, किसी चीज़ को, जिनके अच्छे वाले ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसीज में चल रहे हों, चाहे वो किसी और तरह से चल रहे हों, जो भी आप लोग का चल रहा है, उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ को, ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव टाइम है टू हील योरसेल्फ। ये हीलिंग वाला टाइम आप लोगों का चल रहा है इन सो मैनी वेज, ठीक है। तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए, आपके अपने लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा उठाइएगा। ये वक्त आपको अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, नरिश करेगा। और अगर आपने इस वक्त में कोई डाइटिंग, कोई ऐसे प्लान्स या कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी स्टार्ट किया है, तो उसको कंटिन्यू रखें, बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें। ये आपकी अपनी पर्सनल वेल बीइंग के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बेहतरीन टाइम है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग अपने कोई रिश्ते वगैरह देख रहे हैं और उसमें कोई जिसका कोई दूर रहता है, या अगर आप लोग के लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप है, तो उससे भी बहुत बेहतरी आएगी। कमिटमेंट्स आ सकती हैं, बशर्ते कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें, जिसको मैं हमेशा बार बार आपको रेफ़र करती हूँ कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें भी आपको कुछ नहीं पता है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए है, समझ में नहीं आ रहा है, देन जो मेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप प्लीज़ कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। आपको
पूरी डिटेल बताई जाती है कि आप अपनी शादी से पहले या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करा सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जो भी आपकी ज़िंदगी में रिश्ता है उसके साथ आप कैसे लाइफ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा सकते हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफलिंग एक दफ़ा और करेंगे और अब देखते हैं। सो आप किसी चीज़ को यहाँ पे क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी यस डेफिनेटली इट्स अबाउट योर प्रेगनेंसीज। कोई प्रेगनेंसी है, बेबी बर्थ है, कोई सेलिब्रेशन आई है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आई है, कोई अच्छी चीज़ आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे आई है। बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि कोई मुझे ट्रिक अराउंड भी कर रहा है, कुछ मेरे साथ गलत भी हो रहा है, कोई धोखा भी हो रहा है। लेकिन अपने माइंड को यहाँ पे आपको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ ना लेकर जाइएगा। काफ़ी अरसे के बाद कुछ वाइज डिसीजंस आपने लिए हैं, वाइजली आप चले हैं, वाइज डिसीजंस आपने लिए हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपने वाइज डिसीजन लिए हैं। आपकी फैमिली लाइफ में कुछ वाइज डिसीजंस आए हैं। इट्स मे बी इट्स यू राइट नाउ। आपने खुद अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया है। मदर का और आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा बेहतर हुआ है। मे बी यू आर अ मदर एज वेल। आपने अपने बच्चे के हक में कोई डिसीजंस लिए हैं। और कन्फ्यूजन आपको आती है कभी कभी बहुत सी चीज़ों में। मे बी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी के कहने पे होते हैं, किसी के बात करने पे होते हैं। और थोड़ा सा क्या है, यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम ट्रीटमेंट, यू नीड सम थेरेपीज मे बी। और अपने अंदर से ये कन्फ्यूजन्स को हटाइए। और अच्छा, आपको बार बार क्या है, कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। और ये सेहत का कोई मुझे वो वाला मसला नहीं लगता। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। यानी कि बार बार कोई फ्लू, एलर्जीज, कोई ऐसी चीज़ बार बार आपको हो रही है। माइग्रेन्स है, हेडेक्स है, या आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जिस तरह नींद की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अपनी स्किन ब्यूटी से रिलेटेड आपने क्या है, कुछ करवाया है, कोई ट्रीटमेंट कराया है, बार बार है, कोई ऐसी चीज़ है। मे बी आपने अपने आप को खुद थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है। और अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा ज़रा बाउंड्री बनाइए। और बार बार किसी गम में जाने की, बार बार आप गम में चले जाते हैं जैसा पता नहीं क्या हो गया। इट्स अबाउट योर, आई डोंट नो, आप लोग का इतना फर्टिलिटी, बेबी बर्थ, इससे रिलेटेड क्यों बार बार भी क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। बट शायद इससे रिलेटेड कुछ है। आपका कोई प्रोसीजर है, कोई ट्रीटमेंट है, उसमें बार बार कोई प्रॉब्लम, कोई दखल अंदाजी बार बार कोई बहुत ज़्यादा देता है। मे बी अडॉप्शन है, आप कोई अडॉप्शन करना चाह रहे हैं तो यू आर ब्लेस्ड। मुझे लगता है आपको ना कोई बार बार फोर्स कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, आपको समझ में नहीं आने दे रहा। इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कीजिए और एक दफ़ा में कीजिए। जस्ट मुझे तो आप लोग ब्लेस्ड लगते हैं। आपने अपने ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आता है। एनी हाउ, लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपको शायद बहुत से जवाब चाहिए और फिल फॉर चाहिए। सो जिसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, टर्न बाय टर्न मिलेंगे और स्लोली मिलेंगे। सो हैव पेशेंस के साथ चलिए। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी बॉडी को क्या है, डिटॉक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। माइंड, सोल एंड बॉडी, तीनों चीज़ों को डिटॉक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आपको हर चीज़ में एक फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। मे बी कहते हैं ना, माइंड, बॉडी एंड सोल कभी कभी तीनों ही थके हुए होते हैं। और हम जब नए सिरे से सोचना चाहते हैं तो सोच सही वाली नहीं आती है। सो यू नीड टू डू दैट वंस अगेन विद योर सेल्फ एंड यू विल बी फाइन। ओके, तो ये करके देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच येलो। 3 कलर्स हैं, पीच, येलो एंड ऑफ वाइट, आइवरी। जितने भी ये शेड्स होते हैं ये आपके लिए अच्छे हैं।
इन शेड्स को अपने साथ रखने का मकसद ये होता है कि ये आपके लिए इस वीक में अच्छे कलर्स या पॉजिटिव वाइब्स आपको देंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है और इंशाल्लाह होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है, तो 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई की बात करेंगे। 13 को मार्स की ट्रांजिट है, टॉरस में जा रहा है, आपके 7th हाउस में आ जाएगा, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। आप लोगों के लिए ये मामला अभी कुछ अगले हफ्ते में, यानी कि इसके इम्पैक्ट्स कुछ अगले हफ्ते में ज़्यादा आएंगे। अभी अगर देखा जाए तो आपके 9th हाउस में बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स और 8वें घर में भी सन है। थोड़ा सा ख्याल रखना है, सन की पोजीशन ज़रा को बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं होती है। एक्सपेंस तो रहते ही हैं, लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं या जो लोग आपके बहुत खैर ख्वाह नहीं होते हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। मगर ये सडन गेंस भी देता है। ये बहुत मल्टीपल किस्म की सिचुएशंस को लेकर आता है। ज़रा गाड़ी चलाने में एहतियात, या रोड साइड पे कहते हैं एहतियात, आप ज़रा इस टाइप की चीज़ों को मद्देनज़र रखें। बाकी यस, ये एक अच्छी पोजीशन में इस वक्त जो आपका 9th हाउस है, सो ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत फेवर्स बिल्कुल आ सकती हैं। फेवरेबल सिचुएशन है। जिनको कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन यहाँ पे दिमाग हवाई चीज़ों में बहुत, यानी कि दिमाग एक लेवल पे नहीं रहता। और जिनका काम इंटरनेट या इंटरनेट के थ्रू जो कमाना होता है, आजकल तो है, इस मीडियम के थ्रू बहुत से लोगों का रोज़गार है, मुंसलिक है, उनके लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। और अगर आप आईटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उस हवाले से ये वक्त बहुत ही इंतहाई, बल्कि कह लीजिए कि फेवरेबल है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे बिल्कुल बेहतरी आएगी। नए लिंक्स, नए मामलात या नए रिश्तों में जो लोग जाना चाहते हैं, रिश्ते देख रहे होते हैं, उस हवाले से बहुत अच्छा है। नो डाउट इट्स अ गुड टाइम, मगर यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख के चलना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग समटाइम्स यहाँ ऐसे किसी चीज़ में मुलविस ना हो जाइएगा, किसी ऐसी चीज़, या क्योंकि ये मैंने रिश्ता करना है कि ये इंटरनेट का दौर है और ये वक्त आपको उस हवाले से जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही फेवरेबल होगा। तो जो लोग क्रिप्टो का या कोई ऐसा काम करते हैं, स्टॉक का काम करते हैं, ऐसी चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दे नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल एज वेल। सो इस तरह की चीज़ों में जो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको थोड़ा सा एहतियात के साथ भी चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्या है, आप किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और कुछ एडवेंचर भी चाहते हैं। एडवेंचर कर रहे हैं, एडवेंचर चाहते हैं या एडवेंचरस हुए हैं बहुत ज़्यादा। किसी नए काम में आप डले हुए हैं और नया काम है, कुछ नया सीख रहे हैं, क्वाइट एडवेंचरस, कुछ नया है, इट्स वेरी न्यू फॉर यू। और कुछ पास्ट के फ्रेंड्स हैं आपके, या पास्ट का काम का रूटीन है आपका, कुछ नया भी कर रहे हैं, कुछ पास्ट से भी मुंसलिक है, उसमें कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, कहते हैं किसी चीज़ का मिक्सचर है और आप उसमें कोई नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, बट है कुछ एडवेंचरस सॉर्ट ऑफ। आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग इस वक्त बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आपने अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज भी किया है और कोई न्यू कोई आप
बेबी बर्थ है, प्रेगनेंसीज हैं, कोई ट्रीटमेंट है, कुछ इस तरफ भी आप नज़र आते हैं। यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, एक ही वक्त में जैसा कुछ बहुत सी चीज़ों को हैंडल मैनेज नहीं कर रहे होते, इसको ही मैनेज करें, इसको ही मैनेज करें, इसको आप मैनेज कर रहे हैं शायद बहुत सी चीज़ों को। और यू आर मे बी यू आर नॉट दैट यंग बट यू आर ट्राइंग टू बी यंग, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। और आपकी कोई तहकीकात चल रही हैं या आप किसी की तहकीक, या आपका ताल्लुक कोई इंटेलिजेंस किसी से है, डिटेक्टिव है, आप खुद है, आप किसी की तहकीकात कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग कि आप किसी को क्या है पकड़ लें, कुछ ऐसा कर लें। ये सेम सीन आपके साथ हो रहा है। आप मुझे थोड़े से ना इस वक्त सस्पिशियस किसी एक्टिविटी में लगते हैं। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एनी हाउ, जो थोड़े से रिबेलियस मूड में भी हैं। और मोहब्बत के मामले में भी आप पता नहीं बड़े कोई अजीब स्ट्रेंज किस्म की कोई आपके मूड्स इस वक्त नज़र आते हैं। इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मोहब्बत है भी, रिबेलियस भी है, चाहते भी हैं किसी को और अपनी शर्तों पे भी चाहते हैं। या टू बी ऑनेस्ट ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है। इतनी वो डबल किस्म की आपकी एनर्जीज है ना, ऐसा लगता है जिस तरह आप चाह भी रहे हैं कि मेरे बारे में पता चले और नहीं भी चाह रहे हैं कि मेरे बारे में पता चले। यानी आओ जी, ओके, आप अपनी सिचुएशन का चार्ज बिल्कुल ले लीजिए और आप एक बहुत बेहतरीन सब करेक्टर्स आपके ऊपर फिट बैठते हैं। यानी कि यू आर अ गुड, अगर आप फीमेल हैं तो गुड मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, हर सिचुएशन में आप बहुत बेहतरीन हैं। और अपने दिल को ना खोलिए, दिल दिमाग को। अगर आपको मोहब्बत मिल रही है तो फिर उस मोहब्बत को लीजिए भी। मेडिटेट योरसेल्फ, यस दिस इज़ एक्चुअली द राइट थिंग। आपको शायद मेडिटेशन की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं शायद आपके ऊपर जिसकी वजह से आपके लिए सिचुएशंस बहुत सी जगहों पे ठीक नहीं बैठ रही हैं। इट्स अ क्वाइट नेगेटिव थिंग राइट नाउ, जिसकी वजह से आप अपनी बहुत सी चीज़ों को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें आपके साथ एक बहुत अच्छी तरीके से हो नहीं रही हैं। समटाइम्स ना देखिए, ये जो टूने टाने इल्म ये चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से ना उन चीज़ों को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शायद यही एक रीज़न है आपके लिए बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। आप किसी टीचिंग वाली फील्ड में भी हो सकते हैं और आपको ना शायद कभी कभी उस क्लोजेट से बाहर आना पड़ता है। आप शायद अपनी तकलीफ़ को बताना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी इस तकलीफ़ में इस कदर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। दो यू आर फ्री, यू लुक फ्री, मगर मे बी आर नॉट फ्री। यानी कि आप आज़ाद फ्रीडम में हैं भी और नहीं भी, आपकी फ्रीडम कुछ दिखाई दे नहीं रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। आपके आगे बिल्कुल बहुत सी प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, मगर वो आगे दिखाई तो देती है। शायद आप किसी चीज़ में, मैंने कहा ना, जैसे जकड़े में हैं, बंद हैं कुछ। देयर इज़ समथिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड योर कलर ऑफ दिस वीक। ऐसे कुछ नॉट्स जिनको, ऐसे कुछ कॉर्ड्स नॉट्स जिनको काटना पड़ता है, आपको उसको डेलिब्रेटली बहुत बहादुरी के साथ, फियर से निकल के, डर खौफ से निकल के आपको काटना पड़ेगा। वो माजी के पास्ट के कुछ, चाहे रिलेशनशिप्स हों या वो जो भी चीज़ें हों जो कि आपकी पर्सनैलिटी को या आपको तबाह कर रहे हैं, इससे पैटर्न्स बने हुए हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रस्ट, या डस्ट के जितने भी शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।